बिल्कुल था, इसका नाम भोली सूरत, वो इस पे था भोली सूरत। You want to be known as भोली सूरत, are you really? कोई बात नहीं यार, भोला भी हो सकता, भोला नहीं था। भोला था बिल्कुल, पर मैं तो आपकी चॉइस की तो बात भोली कर रही सूरत भी हो सकती है। सही है। बट मारिया से तो हम अलहदा भी गुफ्तगू कर चुके हैं, जो बाद में आएगा। उन्होंने बताया कि उनके पास ड्रामा कैसे आया। आपके क्या रीजन थे इस कैरेक्टर को हाँ करने के लिए? स्क्रिप्ट अच्छा था, मुझे कैरेक्टर वाकई बहुत अच्छा लगा और डिफरेंट था। उसका अटायर भी डिफरेंट था जो हमने फिर डिस्कस किया और जो लोगों ने स्क्रीन पे देखा भी। नॉर्मली इस तरह के अटायर भी कम होते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स भी कम होते हैं। और फिर वो स्टोरी भी कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी उसकी ऐसी है कि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है और उसका बैकग्राउंड अपनी माँ को लेके जो है वो थोड़ा सा इमोशनल और सेंसिटिव है। तो डिफरेंट था स्क्रिप्ट, इसीलिए मैंने कहा कि लेट्स गो फॉर इट। नकाब के बाद ये आपने किया? नकाब के साथ ही, नकाब में स्टार्ट कर चुका था। थे? हाँ, उसके बीच में ये बिकॉज़ लुक बहुत डिफरेंट है। नहीं लुक हाँ, डिफरेंट है ना, look मुझे तो different लग रहा है है। कि दोनों में मैं look बहुत आई वाज different होपिंग आज आप उसी लुक में आएंगे, लेकिन आपकी आज भी लुक डिफरेंट है। पिछले इंटरव्यू में भी यही हुआ था, जब नकाब के लिए हमने किया, हम कुछ एक्सपेक्ट करे थे और हमारी हुई बिल्कुल ही डिफरेंट लुक के साथ। और अब जो है वो क्योंकि नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उसके लिए ये लुक है। ये लुक है, so, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को इससे पहले जानते थे, सुना हुआ था, या मुलाकात थी इस प्रोजेक्ट को करने से? इन्होंने तो मेरे बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, मुझे तो पता नहीं था। इन्होंने बताया आपको ये कि उन्होंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ था, या ये आपको कुछ? मैंने सुना हुआ था पर काम मैंने नहीं देखा था? फर्स्ट टाइम किया। नहीं, मैंने काम भी देखा था। ओके। तो इनके साथ काम मैंने फर्स्ट टाइम किया था। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये तो जानती थी, मुझे बहुत सुना। उल्टा सीधा। नहीं, अच्छा ही उल्टा सुना सीधा, था। अच्छा। अरे यार क्या बात है यार, गुड। आपने जब मुलाकात हुई तो आपको क्या चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इनके बारे में? मारिया के लिए इंटरेस्टिंग ये कि ये डेडिकेटेड है अपने काम के लिए और लाइंस याद होती है मारिया को। मैंने सुना है एडी की जॉब इनको दे दी जाती है जब ये सेट पे होती हैं। नहीं, वो तो खुद ही अपनी जॉब करता है क्योंकि वो वैसी नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट, कि स्क्रिप्ट पे किसका क्या डायलॉग है? नहीं, स्क्रिप्ट पे तो हम तो अब जो प्रॉम्प्ट करना होता है वो तो हम वैसे भी खुद एक दूसरे को करते ही हैं प्रॉम्प्ट, ताकि वो जो एक्सप्रेशन है वो आए। लेकिन मारिया को हमेशा लाइंस याद होती हैं और मुझे भी याद होती हैं। जो इन्होंने देखा है ना, बस आपको भी समझ आया है, ऑडियंस समझदार है। अच्छा ये बताएं, आपने सुना तो इनके बारे में बहुत कुछ था जी। लेकिन जब मुलाकात हुई तो जो सुना था उसके मुताबिक हुआ, कुछ चीज़ डिफरेंट नजर आई क्या? कोई मजे की बात बताएं। अब ये बोरिंग वाला जवाब मत दीजिएगा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा करते हैं ये। नहीं, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव। ठीक है, और हमारा सबसे पहला सीन पता क्या था? कौन सा वाला? जो निकाह वाला था। वो जब ये याद है निकाह वाला। गन लेकर निकाह आते वाला हैं। था जी, एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे खींच के लेके जाना था, वो हमारा पहला सीन था। And I was so scared कि पता नहीं ये किस तरह खींचेंगे और मैं गिर जाऊंगी, बट इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। और ये भी हो रहा था कि बार बार मैं गिर भी रही थी, बट ही वाज सो सपोर्टिव। तो वो बहुत इतना अच्छे से हेवी उसका आउटफिट था वो। हाँ, लेकिन फिर वहाँ पे लाइक मतलब कैमरा के सामने मैंने एक बयान भी दे दिया था कि अगर मुझे कुछ होता है क्योंकि इन्होंने मुझे इतना घसीटा है, लहंगे में घसीटा, सड़क पे घसीटा, उसके बाद जीप से गुस्से से उतारा, उसके बाद फिर जो शादी जहाँ हो रही थी वहाँ पे बार रीटेक्स हुई हैं वो। इतने रीटेक्स हुए हैं, इतने रीटेक्स कि मेरे आंसू भी असली निकलना शुरू हो गए। यार बस कर दो, तो मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, और वो रीटेक्स हमारी वजह से नहीं हो रहे थे। अच्छा चलो मैं अपने भी ले लेती हूँ। नहीं ना, वो तो रीटेक्स जो हमारे सपोर्टिंग एक्टर्स थे जिन्होंने वो पीछे कह से रहे थे आना था। हमसे उनका मतलब आप दोनों थे, हाँ, राइट? नहीं, जिस तरह उन्होंने देखा ना, मैंने कहा मैं अपने भी ले लेती हूँ। तो क्या हुआ कि क्या बता रही थी मैं? आपने बयान दिया कैमरा हाँ, पे? मैंने बयान दिया। मैंने कहा अगर मुझे कुछ होता है तो यहाँ पे दो लोग जिम्मेदार हैं। एक हुमायूं अशरफ और दूसरे काशिफ काशिफ जो हमारे सलीम। डायरेक्टर है। मैंने ये बयान रिकॉर्ड करवा दिया क्योंकि इसमें इस पूरे ड्रामे में कभी उठा के बेड पे मार Yeah, I know. दिया, कभी दीवार के साथ मार दिया, तो एक्चुअल कर रहे थे आप किसी लोग? का ऐसे करके। कोई वो प्रिटेंड नहीं कर रहे थे कि वो एक कहानी? प्रिटेंड करना तो होता है लेकिन हाँ, आपने लेकिन- उसको तो मतलब आपने दीवार के तुमको झटका देके एक्चुअल में वो किया? नहीं, आई एम नॉट दैट हार्श। मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह की चीजें Yeah. कि बिल्कुल ही आपको पागल ही ना हो जाए माइम कैरेक्टर के अंदर। आप माइम करते हैं, पता चल रहा है चमाट मारना है तो आप
लगा ही रहे हैं। हमने किस कहा जोर से 4 लगेगा। टेक्स मिल गई, टिकाओ इसे। और बहुत जोर से लगेगा हाथ हाँ, में। तो वो सोच समझ के करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, कहीं हाथ पकड़ना है, अब उसने कहीं चूड़ियाँ पहनी हुई हैं या कोई Yeah. ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो वो डैमेज कर सकता है ना, आपकी स्किन को True. हर्ट हो जाता है बंदा। Yeah. तो इस वजह से सोच समझ के करना पड़ता है। बहुत मुश्किल रहा है वैसे। थ्रू आउट आगे भी यही रहेगा अभी कुछ अरसे तक अभी नहीं, अब तो शूट खत्म हो गया ना। नहीं, वो ड्रामे में। स्क्रीन पे ड्रामे कह रहे हैं। में अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी मतलब हम जो समझ रहे हैं कि वो चेंज होना है, वो अभी हमें वो चेंज अभी नहीं नजर आएगा। नहीं, अब इतना नहीं हम बताएंगे ताकि हाँ, हम चाहते हैं कि ऑडियंस असल में ट्विस्ट होगी ना स्टोरी, कहीं ना कहीं तो बहुत कुछ ट्विस्ट है। होनी Yeah. होती सो है। मेनी थिंग्स, अभी बहुत कुछ है। हाँ, अभी तो क्या 17th भी नहीं आई है एपिसोड, राइट? जिस वक्त हम बात कितनी आई करें है episode? अभी तक 17 नहीं आई नहीं थी, आई। 16 आई है, तो अभी तो सिर्फ 16 एपिसोड अभी तो चलेगा मुझे लगता है कि, और डिपेंडिंग कि कितना पॉपुलर जा रहा है वो अभी उसको तो बताएंगे। हाँ, नहीं इतना असल में क्या इनकी 50 खास तो बात होगा ये है। ना? 50 तो होगा ना 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 ना, नहीं, फिर 30 ये सीरियल है, और ये मेरे ख्याल में 28 मैक्सिमम अच्छा, 30 इसका- अगर गया तो, वरना हाँ। 28 पे ये ओह वाओ, ओके। खत्म अच्छा, हो जाएगा। मुझे इसका ऐसा जो लगता रिटर्न था वो 24 था। है। तो 28 ही होगा। अच्छा, फिर तो 28 बहुत तक जाएगा। फिर तो बहुत जल्दी मूव कर रही होगी स्टोरी, जी, बिकॉज जी, ऑलरेडी जी। इतना कुछ हो जी। चुका है कि एंड अच्छा, हम टीवी की खास बात ये है कि वो ड्रामे को कभी भी स्ट्रेच नहीं करते। हाँ हाँ, उनका एक अपना फोटे है ना, ड्रामा बनाने का उनका एक स्टाइल है। स्टाइल है। तो वो उस स्टाइल को कभी भी नहीं खराब करते। वो जितना है उतना ही रखेंगे, कभी भी उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे ओके। कि मोन्टाजेस डाले और एपिसोड्स बढ़ा दिए और हाँ। फिर लोग जो है वो पागल हुए हैं कि यार उसको आगे बढ़ाओ। आगे स्टोरी थैंक्स टू चले। यूट्यूब हम अब कर सकते हैं कर कि सकते अच्छा हैं। आप तो वो उसमें हमने नहीं देखा। है। अच्छा, ये बताएं कि आप दोनों बैठ के पहले सीन बनाते थे कि अच्छा हमने इसको ऐसे करना है, हाउ डू यू गाइस वर्क टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त हो? असल में शुरू में ही मुश्किल होती है जब आप एक नया स्क्रिप्ट करने जाते हैं। जैसे हम फर्स्ट डे जब हम कर रहे थे, तो फिर आप बैठ के डिस्कस करते हैं कि यार ये कर लेंगे, ऐसे मैं हाथ पकड़ लूँगा, तुम ये रिएक्ट कर लेना। लेकिन जब 8-10 दिन गुजरते हैं ना, तो फिर आप अपने अपने कैरेक्टर्स में होते हैं। फिर जब आप लाइंस, चाहे हम आपस में लाइंस ना भी करें, लेकिन हमें पता होता है कि हमने किस तरह से एक्ट करना है। चाहे अपनी अपनी लाइंस कर लें, सिंक हो जाते हैं सब और लोग। चाहे मैं लाइंस ना भी याद करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मारिया को लाइंस याद होनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? ये टॉन्ट कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो जब भी मैं सीन शो मतलब करने के लिए आती थी, मैं इनसे पूछती थी कर लेंगे। मतलब ये तंज करें कि आप मैं ए नहीं, ग्रेड स्टूडेंट है, नर्डी टाइप की, ये हाँ। बस कुछ भी निकाल लेते हैं। ये He's like, बस- मैं आई डू हाँ। इट, मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। नहीं, स्क्रिप्ट की तो खैर ज़रूरत होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मारिया को लाइंस हमेशा याद होती हैं। शी इज़ गुड। वो रट्टा, मुझे लगता है रट्टा लगाती थी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। तो अगर रट्टा ना लगे तो और क्या? मेरे एग्जाम्स की भी लंबी स्टोरी जो मैंने उन्हें सुनाई थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगी। मैंने आपको सुनाई थी कि बुटिया वाली? ये कौन सी है? नहीं नहीं, कौन ये सी? बोटी वाली कौन सी है? ये नहीं बोलना था सुनाई कैमरा थी। के सामने, मैंने मना किया था। आज बहुत कुछ निकलने वाला है। अच्छा, आपका क्या है? आप कैसे सीन की तरह वर्क करती हैं? और आपको होता है, बिकॉज यू आल्सो रिलेटिवली न्यू इन द इंडस्ट्री, तो थोड़ा सा वो होता है कि अच्छा अब मैं नए एक्टर के साथ काम कर रही हूँ, क्या स्ट्रेस लेवल होता है, व्हाट आर योर कंसर्न्स यूजुअली, और इस बार क्या चीज़ें आपको बड़ा काम डाउन की जब आपने स्टार्ट किया शूट? स्ट्रेस लेवल सिर्फ ये था कि ये ड्रामा बाकी ड्रामों से बहुत हटके था। इसमें खींचातानी बहुत थी, इसमें थप्पड़ पड़ गया, धक्का मार दिया, ये वाले सीन्स बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे सिर्फ उसका था स्ट्रेस, लेकिन हादी ने, हुमायूं ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। और जब हमारे ये वाले सीन्स होते थे, हम बैठ के बात करते थे। Okay. और ये सीन मुझे के कहते बाद थे ये कि- बेहोश हो जाती थी। ये मुझे कहते क्या वाकई बेहोश हो गई थी एक नहीं, दफा? ऐसा कब हुआ? ये ना चीखो पुकार नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ। नॉर्मल लाइफ में भी शी डजंट लाइक इट। So she got तो वो इस तरह का जो सीन होता है ना, तो एक्चुअली उसे ट्रॉमा हो जाता था। मैं एकदम सेंसिटिव नहीं थी। अच्छा सही है। oh god. तो ये वाले जो सीन्स होते थे, इसमें हम लाइक बैठ के बात करते थे। तो ये मुझे कहते थे कि मैं इस तरह से